दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सविता का ससुराल एक बहुत आदर्श परिवार था। उसके ससुराल में उसके सास ससुर पति राजेंद्र और एक हम उम्र ननद माधवी थी। इसलिए दोनों का रिश्ता सहेलियों का ज्यादा और ननद भाभी का कम लगता था। सविता के विवाह के 1 साल बाद माधवी का भी विवाह हो गया। समय बीतता गया और अब दोनों ही दो बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चे भी एक ही उम्र के थे, इसलिए जब भी अपने मामा के घर आते तो सारा घर खुशियों से भर जाता। ऐसे ही हंसते खेलते सारों बच्चे बड़े हो गए और जॉब करने लगे। एक दिन माधवी का सविता को फोन आया कि भाभी, रीटा का ट्रांसफर आपके ही शहर में हो गया है। ये सुनकर सविता बहुत खुश हुई और माधवी को दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना। माधवी बोली, सच में भाभी, जब से मुझे रीटा के ट्रांसफर का पता चला था तो बहुत घबराहट हो रही थी, परंतु जब पता चला कि दिल्ली में हुआ है तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। कुछ दिनों बाद रीटा अपनी मामी के घर रहने आ गई। उसकी एक नेशनल कंपनी में जॉब थी। शुरू में तो सब ठीक था, परंतु कुछ दिनों से रीटा के मामा मामी को रीटा की चिंता होने लगी। वह ऑफिस से काफी देर रात में घर आती थी और ऑफिस का कोई व्यक्ति उसे घर छोड़ने आता था। इसलिए एक दिन रीता को मामा मम्मी ने समझाते हुए कहा, बेटा, ये दिल्ली है, या किसी पर अधिक विश्वास नहीं कर सकते। तुम मेट्रो से घर आया करो। हमें पता है कि हमारी रीटा बेटियां बहुत सीधी सादी और भोली हैं तथा सब पर जल्दी ही विश्वास कर लेती हैं, पर बेटा, आजकल किसी पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते और फिर ऐसा न हो कल को हमारे आस पड़ोस वाले कोई उल्टी सीधी बातें बनाए। ये सब सुनकर रीटा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोते रोते सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी और साथ में ये भी अपनी तरफ से जोर दिया कि मामा मामी मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। ये सब सुनकर माधवी को पहले तो रीटा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने रीटा को ही समझाया कि बेटा, मामा मम्मी को तुम बचपन से जानती हो, तुम सबको कितना प्यार करते हैं, कभी भी अपने बच्चों और तुम में कोई भेदभाव नहीं किया। रीटा बोली, मम्मा, वो बचपन की बातें थी, बड़े होकर सब बदल जाते हैं। बस शिकायतों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो रीटा रोज ही कोई ना कोई अपनी मामी की शिकायतें माधवी के सामने रखने लगी। कभी कहती मेरे से खाने में फर्क करती हैं, कभी कहती मुझे शोर समझती हैं। जब माधवी पूछती वो कैसे, तो रीटा कहती जब भी उनकी कोई चीज खो जाती है तो सबसे पहले मुझसे ही पूछती हैं, जैसे मैंने चुरा ली हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। माधवी को लगा कुछ तो बात होगी जो रीटा रोज इतनी परेशान हो रहने लगी है। माधवी और उसके पति ने अपनी बेटी से मिलने का सोचा और एक दिन अचानक माधवी अपने भाई राजेंद्र के घर पहुंची। राजेंद्र और सविता ने उनका स्वागत किया और यूं अचानक इतनी देर रात आने का कारण पूछा तो वे बोले, बस यूं ही, इधर कुछ ऑफिस का काम था तो हमने सोचा आप सबसे भी मिल लेंगे। और कुछ देर बाद अपनी बेटी रीटा के कमरे में गए।
तो देखा रीटा फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सो रही थी। ये देखते ही माधवी और उसके पति की आंखों में आंसू आ गए और रीटा को गले लगाते हुए धीरे से बोले, हमने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था कि भाभी इतनी बदल जाएगी। दूसरे दिन सुबह ही नाश्ते के समय माधवी और उसके पति बोले, भाई साहब, भाभी आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। राजेंद्र और सविता कुछ समझ पाते उससे पहले माधवी ने रीटा के द्वारा की गई सारी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर अपने भाई भाभी के सामने रख दिया। ये सब सुनकर तो जैसे सविता की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि सविता को ये सब इतनी घिनौनी बातें लग रही थी जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी, और वह भी अपनी प्यारी रीता बेटी के लिए, जिसे बचपन से अपनी दूसरी बेटी की तरह ही प्यार दिया था। सविता ने कहा, माधवी, रीटा तो बच्चा है, पर आपने भी इसकी सारी बातों पर विश्वास कर लिया, जबकि हमारा कितना प्यारा संबंध रहा है इतने सालों से। अरे हमारे प्यार की तो लोग मिसाल देते हैं कि अगर ननद भाभी का रिश्ता निभाना है तो सीखो सविता और माधवी से। ये कहते कहते सविता फूट फूट कर रोने लगी। तब माधवी बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं थी, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, पर रीटा जब रोज रोज मेरे से आपकी शिकायतें करती तो मैं उसी उद्देश्य से आपके पास आई थी कि मैं रीटा को समझाऊंगी और मिल बैठकर सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगी। पर रात को जब मैंने अपनी बेटी को फर्श पर सोते हुए देखा तब मुझे लगा कि रीटा सही कह रही थी और आप बदल गई हैं। सविता ने कहा, माधवी, एक बार मुझसे पूछा तो होता कि रीटा फर्श पर क्यों सोती हैं। तुम्हें पता है ये फर्श पर सोने की इसी की जिद थी, क्योंकि इसको किसी योगा गुरु ने बताया था कि फर्श पर सोने से मोटापा नहीं आता, और ना जाने क्या किया। माधवी ने जब ये सुना तो उसने रीटा से पूछा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। माधवी ने तब अपनी सारी सविता भाभी से, प्यारी सविता भाभी से बहुत माफी मांगी, पर रीटा का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। माधवी ने अपनी बेटी रीटा से भी मामी से माफी मंगाई। रीटा बोली, मुझे माफ कर दीजिए मामी, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी, क्योंकि सब अलग पेइंग गेस्ट हाउस में रहते हैं और बहुत इंजॉय करते, मैं भी उनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब झूठ बोला। ऐसे तो आप लोग मुझे अकेले रहने नहीं दोगे। उसकी बात सुनकर माधवी का दिल किया कि रीटा को कस कर 2-4 थप्पड़ लगा दे, पर अपने को रोक लिया। माधवी बोली, अपनी इतनी बेकार सी इच्छा पूरी करने के लिए तूने हमारी इतनी पुरानी दोस्ती और रिश्ते को दांव पर लगा दिया। आखिर सविता और माधवी का रिश्ता तो सुलझ गया, पर हमेशा के लिए एक दरार जरूर आ गई। कई बार ऐसा ही होता है, बच्चे अपने स्वार्थ और अपनी आज़ादी पाने के लिए बिना भविष्य का सोचे बड़ी मूर्खता कर जाते हैं और अच्छे खासे रिश्तों में कड़वाहट ला देते हैं।